आज कुंडा की धरा पर पधारे हुए पराशर जी महाराज, जिनकी कथा सुनने के लिए हम सभी लोग लालायित रहते हैं। आपकी वाणी में इतना ओज है, इतनी विविधता है कि जहां एक और विद्वज्जन वो आनंदित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वहीं हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के भी समझ में आ जाती है, जनसामान्य की समझ में आ जाती है। किन्हीं भी भागवताचार्य के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि व्यासपीठ के सामने जो लोग बैठे हैं उनको आप जो औषधि दे रहे हैं, जो पत्र दे रहे हैं, वो हम सब लोगों की समझ में आए। परम श्रद्धेय टीकर माफी जी महाराज, पधारे हुए सभी संत चरण, आप सभी लोगों का इस विशाल कुंडा परिवार की ओर से सादर प्रणाम, हार्दिक स्वागत। महाराज जी आए हैं, आपको औषधि बताएंगे। पूरे कथा में आप अपना जीवन कैसे जिए ये पूरा बता करके जा रहे हैं। अब हमारा आपका दायित्व है कि आपकी बताई हुई औषधि का पान हम करते रहें। हम प्रायः कहते हैं कि वैद्य बहुत अच्छा है, औषधि भी अच्छी बताई है, लेकिन अगर हम उस औषधि का सेवन न करें तो हमको लाभ नहीं होगा। आज आवश्यकता है, आपने महाराज जी के श्रीमुख से कथा के अंतिम चरण में जो संकेत सुना वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। पानी में बजेंगे तो सुन ले, हम बहुत ज्यादा ना बोलो, 2 मिनट में आपको सामने एक बात रखा था। ये भाई हाल में कुछ दिन पहले की बात है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में 2 जगह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए अपमानजनक बयान आए। हम लोगों ने उसको सुना, कुछ लोगों ने उसको व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उत्तर दिया, लेकिन खेद की बात यह है कि इस बयान का जितना प्रतिकार होना चाहिए कलयुग है। जब द्वापर रहा तो भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई के भरे गधा बन के, अजगर बन के, बकरा बन के, कहा किस किस रूप में राक्षस आए, सबका मर्दन किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो हम सिर्फ अपने निजी पुण्यार्जन के लिए बैठे रहे मौन होकर के कि साहब हमको मोक्ष मिल जाए, समाज कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आज इसमें जितने भी लोग हैं या पूरे भारत में जितने लोग हैं, बताओ दोनों सुअवसर आ जाता, खुशी के अवसर हो तो दोनों उपलब्धि हो तो गरीब से गरीब आदमी, जन सामान्य, हर बिरादरी का क्या कराता है? अखंड रामायण कराता है। बेटे का तिलक होता है तो हम अखंड रामायण कराते हैं ताकि घर में वातावरण मंगलमय। उनकी चौपाई, उनके दोहे, उनके सोरठे, उनके दिखाए हुए रास्ते से हम लोगों में से कितने लोगों का कल्याण किया है, कितने लोगों ने तुलसी बाबा के रास्ते पर चल करके भगवत प्राप्ति की है। आज जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी पूज्य संत हैं, जितने भी श्रद्धेय कथावाचक हैं, जो व्यासपीठ से श्री राम कथा कहते हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को ही आधार बना करके कहते हैं। और ऐसा नहीं था कि तुलसी बाबा को सिर्फ अवधि ही आती थी, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान, पाणिनीय व्याकरण में उन्होंने, जिसको आज की भाषा में कहा जाए कि डिप्लोमा किया। रामायण के 7 सोपान में, 7 अध्याय में संस्कृत से ही शुरू होता है हर अध्याय। आवश्यकता क्या थी कि इसको लोक भाषा में लिखा जाए? बड़ा साहसी निर्णय था तुलसी बाबा का, जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम भगवान श्री राम की महिमा अवधि में गाएंगे, अवधि में सुनाएंगे, लिखेंगे।
उसके पीछे एक लोक कल्याण की भावना निहित थी, और ये भावना थी कि जिनको संस्कृत नहीं आती है, जो विद्वान नहीं है, ऐसे घर घर में प्रभु राम की महिमा पहुंचनी चाहिए और उसमें पूरी तरीके से सफल हुए। इसकी अवधि में नहीं श्री रामचरितमानस लिखी है कि उनको संस्कृत नहीं आती थी, और इसके लिए तत्कालीन रूढ़िवादी ब्राह्मणों का बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा उनको, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ईश्वर की महिमा का गायन देव भाषा संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में हो रहा था। तो उस समय अपने जीवन काल में उन्होंने विरोध झेला, क्योंकि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना हम सभी जन सामान्य के लिए करी, जिनको संस्कृत नहीं आती है, जिनको ये अवसर नहीं मिला कि हम संस्कृत का अध्ययन कर सके। और आज इस कलयुग में भी लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अपमानजनक बात कर रहे हैं। इसका प्रतिकार करना होगा। प्रतिकार करने के माध्यम अलग अलग हैं। बिना अपशब्द कहे, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, उससे कह सकते हैं। जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो पत्रकार वार्ता कर सकते हैं। जिस दल के भी नेता, राजनेता जिन्होंने ऐसा बयान किया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिख सकते हैं, और भी बहुत से तरीके। लेकिन हाँ, सनातन संगठित हो चुका है, जागरूक हो चुका है। इसका संदेश अब समस्त भारत में, समस्त विश्व में जाना ही होगा। आज इतनी अच्छा आयोजन से भगवान की कथा का आनंद ले सके, रस ले सके। परिवार आदरणीय दिनेश सिंह जी, आदरणीय कमलेश जी, बबलू, उनके समस्त परिवार के लिए हम सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। और पराशर जी महाराज को तो हम पता करत रहे कि कब कहाँ कथा है, वहीं तब 15 दिन पहले कोई पूछत रहे कि कब होता है। महाराज जी तो बड़ा सही, बड़ा सुखद संयोग है महाराज, और हमारा सौभाग्य रहा तो इसी एक बार पुनः आपके दर्शन करने आएंगे। समस्त इस परिवार की ओर से लोगों का ध्यान रखिए। भगवानों देखा थे ना, जैसे महाराज जी कहे कि भाई एक तो बात सुंदरता देखते हैं, वो अंतर्यामी है, वो अंतर से देखते हैं। तो हमसे भगवान राम का नाम लेके, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के लाभान्वित होना चाहते हैं, या हमारे अंदर ये साहस भी है, ये क्षमता भी है कि कोई हमारे आराध्य को, कोई हमारे ईश्वर को, कोई हमारे संतों को अपमानित करेगा तो हमारे अंदर प्रतिक्रिया करने का साहस भी है। अब प्रतिक्रिया करने का समय आ गया। प्रतिक्रिया का प्रकार क्या हो, ये भी नहीं है, इससे अवश्य चिंतन करें, ताकि इस तरह से विवादित बयान देकर के और अपनी राजनीति चमकाने वाले राजनेता किसी भी संत, किसी भी महात्मा के विरुद्ध ऐसी अपमानजनक उद्गार दोबारा व्यक्त करने का साहस न कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को महाराज जी की श्रीमद् भागवत कथा मंगलमय हो, आपका जीवन सफल हो, आनंद मंगल से हो। प्रभु श्री राम